हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.12 करने वाले हैं। 7.12 एक्सरसाइज जिसमें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चंस हम करेंगे। पिछले वीडियो में इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था, क्या कंज्यूमर सरप्लस होता है, क्या प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। आई होप आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके उसको देख लो, समझ लो बेसिक्स। कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर प्रैक्टिस करें, उनको समझ लो। उनको समझने के बाद एक्सरसाइज 7.12 खुद करके देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आओ, फिर जो मैं यहाँ पर कराऊंगा उनके साथ उनको मैच करो। मैच करोगे, सही आंसर जा रहा है, दैट मीन्स आप कंसेप्ट को सीख चुके हैं। अगर आंसर गड़बड़ आ रहा है अभी भी तो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार वीडियो देख लो, दोबारा कंसेप्ट समझ लो, कुछ नहीं बिगड़ता, कोई पैसे नहीं लगने उसमें एक्स्ट्रा, थोड़ा सा नेट आपका खर्च होगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कहता था डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू 100 माइनस 8x। डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 100 माइनस 8x एंड फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस पी नॉट इक्वल्स टू 4। और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो दे रखा है आपको 4। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, जो ये पी नोट है इसकी हेल्प से हमें एक्स नोट निकाल लेना है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी निकाल लेना है। तो ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन को आप यूज़ करोगे, पी नोट इक्वल्स टू 100 माइनस 8 इंटू में एक्स नोट। तो पी नोट की जगह आप यहाँ पर 4 पुट करो, 100 माइनस 8 एक्स नोट, इसको आप इधर लेकर आओ तो 8 एक्स नोट आ जाएगा आपके पास 196 के बराबर। ये 4 को इधर लाके माइनस करेंगे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स नोट की वैल्यू आ गई आपके पास 12। तो एक्स नोट आ गया, पी नोट आ गया। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला क्या था हमारे पास, कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला होता है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन और लिमिट आती है 0 टू एक्स नोट माइनस पी नोट एक्स नोट, और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास पूरा फंक्शन होता है, बस सब कुछ आपके पास है। डिमांड फंक्शन भी आपको दिया हुआ है, एक्स नोट भी आपके पास है, पी नोट भी आपके पास है। पुट करो, इंटीग्रेट करो, वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स नोट कितना है 12। तो फंक्शन आपके पास है ये 100 माइनस 8x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस पी नोट मीन्स 4 इंटू में 12। तो इसका इंटीग्रेशन करा आपने, ये आ गया 100x माइनस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आ गई 0 टू 12 माइनस 12 4 जा 48। इससे ये हम कैंसिल करेंगे, 12 को यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 1200 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो गया। 144 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 6 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5 माइनस 48। दोनों नेगेटिव टर्म है, ऐड कर लेते हैं। तो 6 प्लस 8 14, 7 प्लस 4 11 एंड 1 12 एंड दिस इज 6। माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, 11 माइनस 6 5, आंसर आ गया आपका 576। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता था डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिमांड फंक्शन है वो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर, p इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट डिमांड इज 1। अब मार्केट डिमांड, यहाँ पर डिमांड क्या है, यहाँ पर डिमांड किसकी है, डिमांड क्वांटिटी की है कि इतनी आपको डिमांड चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 1, वो एक्स नोट दिया हुआ है। तो एक्स नोट की हेल्प से आप पी नोट यहाँ से निकाल देंगे, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 आ गया। तो पी नोट की वैल्यू आ गई, एक्स नोट की वैल्यू आ गई। सेम इसी क्वेश्चन की तरह प्रोसीड करना है। डिमांड फंक्शन आपको दे ही रखा है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया आपके पास, ये आ गया डिमांड फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट आ गई 0 टू 1 डी एक्स, माइनस करेंगे पी नोट एक्स नोट यानी 3 इंटू में 1, 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट आ गई 0 टू 1 माइनस 3। लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 3, 0 को अप्लाई करोगे तो 0 ही रहना है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 3। 4 माइनस 3 करेंगे आ जाएगा 1, 1 माइनस 1/3, आंसर आ गया आपका 2/3। तो ये हो गया आपका इसमें कंज्यूमर सरप्लस। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है, बस आपको समझना है कि क्या आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, एक्स नोट पी नोट क्या दिया हुआ है, वो उठा के आपको पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको बोलता है ये द डिमांड फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट इज पी इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर ई माइनस एक्स।
P आपको दिया हुआ है 10 रेज टू पावर e माइनस एक्स एंड फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस P इज इक्वल्स टू 1। P आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1, P या P नॉट बात देखी है, ठीक है। एंड गिवन दैट, अब साथ में यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, गिवन दैट log e टू द बेस 10 log e टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0.4343। ये आपको वैल्यू दे रखी है, इसको आपको यूज़ करना है जहाँ भी क्वेश्चन में डिमांड होगी उसके हिसाब से फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं भाई, P आपको जो 1 दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, P इक्वल्स टू 10 e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर आप e रेज टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 1/10, या आप ये भी कह सकते हो कि 1/10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, यानी ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 10, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर निकालना है, पहले इसका यूज़ करना है log e टू द बेस 10। log e टू द बेस 10 का मतलब इसका आप यूज़ कैसे करोगे, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है आपके पास यहाँ पर निकल गया e रेज टू पावर एक्स 10, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए e को जब आप उधर शिफ्ट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है log में, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू log 10। अब इसके नीचे बेस कुछ नहीं है तो इसके नीचे बेस हम लेते हैं e, ठीक है। अगर कुछ भी बेस नहीं है तो बेस हम e ले लेते हैं, कॉमन बेस। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें पता है, log की प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि log अगर आपके पास ऐसे हो log b टू द बेस a, तो ये बन जाता है log 1 अपॉन में log b और a। बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये चेंज कर देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन में log e टू द बेस 10। अब log e टू द बेस 10 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.4343, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 0.4343, या आप कह सकते हो कि 10,000 डिवाइडेड बाय 4343, ये आपके पास x आ गया। p आपको दे रखा था 1। अब आपको क्या करना है, कंज्यूमर सरप्लस पूछा है इसमें भी, हाँ जी कंज्यूमर सरप्लस पूछा है, तो कंज्यूमर सरप्लस निकाल देंगे। लिमिट आ गई आपकी 0 टू x0। अभी यहाँ पर इसको x0 ही रखना, मतलब ये वाली वैल्यू मत अभी पुट करना, बाद में इसको देख लेंगे। और जो फंक्शन आपको दिया हुआ है 10 ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस पी नॉट एक्स नॉट, तो पी नॉट यहाँ पर रख दो आप, पी नॉट 1 और एक्स नॉट आपके पास ही आ गया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स ही होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स कर देंगे, साथ में डिवाइड में -1 आ जाएगा बिकॉज ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब लिमिट आपके वो दे रखी है 0 टू x0 माइनस, यहाँ पर तो आपके पास यही रहेगा, अभी इसको अभी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 10 तो देखो बाहर, -10 तो बाहर आ गया, इसको लेके हमने तो बाहर कर दिया, e की पावर -x0, और यहाँ पर आप पुट करोगे 0 को तो e की पावर 0, तो e की पावर -x0 का मतलब हो गया 1 अपॉन में e की पावर x। अब 1 अपॉन में e की पावर x क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1, ठीक है। x या x0, अब 1 अपॉन में e की पावर x0, ठीक है। जब ये फंक्शन था हमारे पास तो यहाँ p0 होता है, यहाँ x0 होता है, तो यहाँ पर आप इसको x0 ही लिख लो ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो समझने में, आगे सभी जगह x0 कर देंगे। तो 1 अपॉन में e रेज टू पावर x0, सीधी इसकी जगह 1/10 यहाँ पर पुट कर दो। तो ये सारा कुछ यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पुट करना है, लेकिन यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर 0 टू x0 है, तो उसको लेके चलो, उसी से आपका यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/10 -1, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -9/10, इधर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से रहेगा 9 माइनस में 1000 अपॉन में 4343। अब ये जो 10,000 अपॉन में 4343 है, इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.30 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, यानी आंसर आ जाएगा आपका 6.7।
ये जो वैल्यू आई है अप्रॉक्स वैल्यू आई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू हमने लिखी है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सप्लाई फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज P इक्वल्स टू x प्लस में 20 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 100, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज ₹25। मार्केट प्राइस आपको दे रखा है 25, तो यहाँ से आप x0 की वैल्यू निकालो। पहले तो ये फंक्शन आपके पास बन गया, और इसका अगर हमने होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, P0 की जगह आप 25 पुट कर दो। इधर से हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 है। इस 100 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2500। बाकी ये आपका एज इट इज़ आ गया। अभी जो 2500 है इसको भी आप क्या करोगे, इस साइड ले आओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ करके उसको आप सिंप्लीफाई कर दो। ये आ जाएगा इधर ऐसे। अब यहाँ पर 2100 के फैक्टर करने हैं, जिससे 40 आ जाए तो एक हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 3, मतलब 70 और 30। 70 में से 30 माइनस करेंगे ये भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो एक फैक्टर आ गया आपके पास x0 प्लस 70, दूसरा आ गया x0 माइनस 30। अब यहाँ से अब x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी -70। अब -70 x क्या है, x है यहाँ पर कमोडिटी, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी या कमोडिटी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसको तो आप कैंसिल कर दो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 30। अब x0 आ गया, P0 आ गया, आपके पास सप्लाई फंक्शन भी दे रखा है, प्रोड्यूसर सरप्लस हमें फाइंड करना है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला होता है P0 x0 माइनस 0 टू x0 सप्लाई फंक्शन, और इसका फिर इंटीग्रेशन। तो P0 आपके पास दिया हुआ है 25, x0 दिया हुआ है 30, माइनस ये आ जाएगा 0 टू 30, सप्लाई फंक्शन आ गया आपके पास x प्लस 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 750 माइनस, अब यहाँ पर देखो ये जो 100 है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आप दे दो बाहर, इसको तो बाहर ले आओ, और आपके पास x प्लस 20 का होल स्क्वायर है, इसके अगर आप वो करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 20 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट आ गया आपके पास 0 टू 30। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे आप तो ये बन गया आपके पास, देखो यहाँ पर 30 पुट करते हैं, 30 प्लस में 20 ये हो गया 50। 50 का अगर आप क्यूब करते हो तो 50 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 डिवाइडेड बाय 3, माइनस अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 3। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, तो दोनों को डायरेक्टली अगर आप माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 750 माइनस 1/100, और इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 15 माइनस 8, सॉरी यहाँ पर एक 0 और आएगी अभी, तो 15 माइनस 8 करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ रह गया 11, आगे 3 0 और आगे डिवाइडेड बाय 3। अब 2 0 तो आप इससे कैंसिल कर दो, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, यानी हमारे पास आ गया 750 माइनस 390। माइनस करोगे आप 15 माइनस 9 6, 6 माइनस 3 3, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा आपका 360। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी आपको प्रोड्यूसर सरप्लस ही फाइंड करना है। तो सप्लाई फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट इज़ दिस। सप्लाई फंक्शन यहाँ पर अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे हमने पीछे एक कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से ही करना है। तो सप्लाई फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर P इक्वल्स टू 0.4 इंटू में e रेज टू पावर 2x, वेयर x डिनोट 1000 यूनिट। x यहाँ पर कह रहा है कि जो x है वो 1000 यूनिट है। फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन सेल्स आर 2000 यूनिट। अब यहाँ पर जो सेल्स है वो कह रहा है कि 2000 यूनिट है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो डिनोट कर रहा है किससे, हेयर x डिनोट 1000, ठीक है। और x अगर 1000 को डिनोट करता है तो 2000 यहाँ पर अब जो वैल्यू पूछ रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस आपसे पूछ रहा है, उसमें क्या पूछ रहा है 2000 के लिए, तो 2000 के लिए पूछ रहा है, तो मतलब 2x किसको डिनोट करेगा, 2000 को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, x नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 लेनी है,
ठीक है, ये तो आपको फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर 2x आ रहा है उसको छोड़ दो, यहाँ पर तो कह रहा है कि x जो है वो 1000 को डिनोट कर रहा है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है 2000 के लिए निकालनी है, 2000 के लिए निकालनी है मतलब हमें क्या करना है, डबल करना है। तो यानी जो x नोट होगा यहाँ पर वो आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। अब x नोट आपके पास 2 हो गया। अब इसके हिसाब से आप p की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर आइए आपके पास p इक्वल्स टू में 0.4 इंटू में e रेस टू पावर 2 इंटू में 2 यानी 4x, सॉरी 4 आ गया, x की जगह हमने 2 पुट कर दिया तो 2 2 जा 4 आ गया। तो बच्चों अब यहाँ पर x नोट की वैल्यू हमें दी हुई है 2, अब x नोट यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास p इक्वल्स टू में 0.4 e रेस टू पावर 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये e रेस टू पावर 4 की वैल्यू हमें चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको या तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है log 10e इक्वल्स टू में log 10e इक्वल्स टू में 0.4343। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसको e की पावर 4 लेके ही सॉल्व करेंगे और आंसर भी e की पावर 4 में आ जाएगा। अगर ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटी लॉग यूज़ करना पड़ेगा। तो एंटी लॉग अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एंटी लॉग की वैल्यू वहाँ पर दी जाएगी या एंटी लॉग की टेबल दी जाएगी। तो यहाँ पर हम जब e की वैल्यू निकालेंगे तो e आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ 0.4343। तो एंटी लॉग ऑफ 0.4343 बराबर होता है 2.718 के। मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल रखी है, तो आपको भी वैल्यू यहाँ पर या तो क्वेश्चन में दी जाएगी या फिर आपको टेबल दी जाएगी। अब ये 2.718 आ गया यहाँ पर आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, e की पावर 4 चाहिए। तो e की पावर 4, अब ये सारा इतना बड़ा कैलकुलेट करने के बजाय हम 2.7 की पावर 4 कैलकुलेट कर लेते हैं बस। इससे जो वैल्यू वही आंसर हो सकता है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आंसर, देखते ही आगे जाके क्या आएगा। अब 2.7 की पावर अगर आप 4 करोगे तो ये बराबर आपके पास हो जाएगा 5311 सॉरी 53 पॉइंट इधर आएगा 0.1141, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास निकल गई, वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालना है प्रोड्यूसर सरप्लस, तो उसके लिए फार्मूला वही है आपके पास x नोट पी नोट माइनस 0 नोट और सप्लाई फंक्शन, इसका फिर इंटीग्रेशन करना है। तो x नोट की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, x नोट पी नोट की वैल्यू होगी आपके पास, x नोट हो गया 2 और p नोट, p मतलब हमारे पास ये निकला है 0.4 e रेस टू पावर 4। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में जाके इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 0.4 e रेस टू पावर 4 माइनस 0 to 2, सप्लाई फंक्शन भी आपका यही है 0.4 और e रेस टू पावर 2x। अब यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 0.4 तो दोनों में से निकल रहा है, इसको तो बिल्कुल ही बाहर निकाल दो। यहाँ रह गया 2 इंटू में e रेस टू पावर 4 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा e की पावर 2x बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 to 2। तो यहाँ पर भी आप करोगे तो e की पावर 4x ही आएगा। तो ये 0.4 है, इसको हम लिख लेते हैं 4 अपॉन में 10, 2 इंटू में e की पावर 4 माइनस e की पावर 4 अपॉन में 2, और इसको 0 को पुट करेंगे तो e की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा के -1/2। अब यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करो आप, ये तो ये भी आ गया 2/5। इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 e की पावर 4 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2, ये आपके पास आ गया। अभी जो 2/5 है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये 3 e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 2, 2 यहाँ से आप निकाल दो, 2/5 है, 2 आप यहाँ से कॉमन निकाल दो पहले, तो ये आपके पास आ गया ऐसे, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये बन गया 3 e की पावर 4 अपॉन में 5 प्लस में 1/5। अब जो e की पावर 4 है इसकी वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 53.11, भाई इतने वैल्यू ले लेते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक, प्लस में 1/5। 3 से इसको मल्टीप्लाई करा हमने तो ये आ गया हमारे पास 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, प्लस में 1/5। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है
तो इसमें ऐड कर देंगे, ये 160 हो जाएगा। अब 160 को आप डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15, 2 बचेगा, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 6 ज़ा 30, तो 32.06 ये आपके पास आ जाएगा। बुक में 0.96 दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर दो डेसिमल प्लेस तक लिए हैं और वहाँ पर वो कैलकुलेटर का यूज़ करता है, तो उसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़र हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपको बोलता है ये कि कहाँ गया 6 क्वेश्चन, द डिमांड एंड द सप्लाई फंक्शन आर दिस एंड दिस। डिमांड फंक्शन भी आपको दिया हुआ है, तो डिमांड फंक्शन है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दोनों को P से डिनोट करना, नीचे में बेस में D लिख दिया, मतलब डिमांड फंक्शन हो गया 50 माइनस 8x, एंड द सप्लाई फंक्शन इज 5 प्लस में x। सप्लाई फंक्शन ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर कहता है डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या होता है कि दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड फंक्शन इज इक्वल्स टू सप्लाई फंक्शन। तो यहाँ पर ये आ गया 50 माइनस 8x, ये आ गया 5 प्लस में x। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 5 को यहाँ लाके माइनस करो, 45 आ गया, इधर से 9x आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। x अगर 5 आ गया तो अब p निकाल लो, यहाँ से निकाल दो, जहाँ से आसान लगे, दोनों बराबर ही हैं, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो p आ गया आपके पास 5 प्लस में 5 यानी 10। तो यानी x नोट की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और p नोट की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब कंज्यूमर सरप्लस पहले निकालते हैं। कंज्यूमर सरप्लस में आपको पहले 0 टू x नोट, और यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस में क्या होता है, डिमांड फंक्शन लेना है। ध्यान रखना कि फंक्शन कौन सा लेना है। कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड फंक्शन लेना है, 50 माइनस 8x माइनस में p नोट और x नोट। इसको आप इंटीग्रेट करो, 50x माइनस में 8x स्क्वायर बाई 2, यहाँ आ गया ये कैंसिल, 5 यहाँ पर पुट कर दोगे, 250, यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 4 ज़ा 100 माइनस 50, यानी 250 में से 150 आपको माइनस करना है, तो ये आ गया आपके पास 100। तो कंज्यूमर सरप्लस तो आ गया आपका 100। अब प्रोड्यूसर सरप्लस देखते हैं, उसमें जो x नोट p नोट है ये पहले आ जाएगा, और यहाँ पर सप्लाई फंक्शन लेना है, यानी 5 प्लस में x। अब ये आ गया 50 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 5x प्लस में x स्क्वायर बाई 2, वैल्यू पुट करो, 5 यहाँ पर पुट करोगे 25 आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे 25 बाई 2 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो ही जाना है। तो 50 में से इन दोनों को माइनस करना है, 50 माइनस 25 माइनस 25 बाई 2, तो 50 में से 25 माइनस करोगे 25 आएगा, और 25 में से इसी का हाफ माइनस करोगे तो 25 बाई 2 आएगा, यानी 12.5 आ जाएगा आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर देखो 7th। तो 7th क्वेश्चन में दिया हुआ आपको द डिमांड इन द सप्लाई फंक्शन आर दिस एंड दिस। यहाँ भी आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, सप्लाई फंक्शन दे रखा है। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही आपको करना है, प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस दोनों को इक्वल रखना है, इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू से पी की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद ये करना है। सिंपल फंक्शन दे रखा है, ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। तो 8th क्वेश्चन में कहता है द डिमांड इन द सप्लाई फंक्शन अंडर प्योर कंपटीशन आर दिस एंड दिस। तो यहाँ भी आपको वैसे ही दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, ये भी इसी टाइप का है वैसे तो, पर करा देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर सारे क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये वाला मैं करा देता हूँ। सप्लाई फंक्शन आ गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस में 4। अब यहाँ पर भी कह रहा है कि प्योर कंपटीशन है। प्योर कंपटीशन तभी होता है जब जितनी मार्केट के अंदर डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई आ जाती है, यानी यहाँ भी सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन दोनों इक्वल रखने। तो इन प्योर कंपटीशन डिमांड फंक्शन इक्वल्स टू में सप्लाई फंक्शन। तो ये आ गया आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 4।
इसको इधर ले जाओगे 3x², ये इधर आ जाएगा 12। तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू आ जाएगी ±2 आएगी, लेकिन आपको सिर्फ 2 लेनी है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू x में नहीं लेते हैं। अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास p आ जाएगा 16 - 2 का स्क्वायर, यानी 16 - 4, ये आ गया 12। तो x नॉट आ गया आपके पास 2 और p नॉट आ गया आपके पास 12। दोनों वैल्यू आ गई। अब आप उसके बाद क्या करना है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस 0 to x नॉट और डिमांड फंक्शन है 16 - x², इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस p नॉट x नॉट या x नॉट p नॉट, बात एक ही है। तो 16x - x³ / 3 इंटीग्रेशन हो गया 0 to 2 - 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 16 2 = 32 -8/3 और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ ही दो, -24। 32 में से पहले 24 माइनस कर लो, 8 आ जाएगा। 8 - 8/3, 3 8 = 24, 24 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 16/3। तो 16/3 छोड़ दो या उसको डेसिमल में निकाल दो, बात एक ही है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस, उसमें पहले x नॉट p नॉट आता है -0 to x नॉट और फंक्शन आपके पास सप्लाई वाला आएगा, इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। ये आ गया 24 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x³ / 3 प्लस में 4x, लिमिट ये पुट कर दी। तो यहाँ पर लिमिट पुट करोगे, ये आ जाएगा 8 2 = 16, 16/3 प्लस में 8, 3 8 = 24, 24 प्लस में 16 30 हो गया, सॉरी 40 हो गया। 24 3 हो गया 72, तो 72 - 40 यानी आंसर आ गया आपका 32/3। तो ये आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी द डिमांड फंक्शन इज दिस एंड द सप्लाई फंक्शन इज दिस, डिटरमाइन टू द नियरेस्ट रुपीज़ द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस इफ मार्केट अटेन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब वही हो गया कि डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन दोनों इक्वल है, तो दोनों को आप इक्वल पुट करो। ये आ गया आपके पास सप्लाई, इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको उधर ले जाके प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को एलसीएम लेके आप ऐड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5x² / 400 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। इसको यहाँ लाओगे तो x² की वैल्यू आएगी आपके पास 1600, तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 40। माइनस वाली नहीं लेनी है क्योंकि x है ये, तो x की वैल्यू 40 आ गई। अगर x की वैल्यू 40 है तो y की, इसकी p की वैल्यू निकाल लो। p मतलब ये डिमांड फंक्शन से, तो या सप्लाई से निकाल दो या डिमांड से निकाल दो। 40 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। तो यानी जो x नॉट है वो आपके पास 40 है और p नॉट यहाँ पर 10 है। तो कंज्यूमर सरप्लस पहले निकालते हैं, तो 0 to 40, ये आ गया x नॉट आपके पास, और फंक्शन है यहाँ पर आपके पास डिमांड फंक्शन 26 - x² / 100 dx माइनस p नॉट x नॉट। इसका इंटीग्रेशन करा 26x - x³ / 3 आएगा, तो ये 300 हो जाएगा। लिमिट आ गई 0 to 40 - 400। 26 को यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0, 4 6 = 24, 4 2 = 8, 8 और 2 10। इसका आप क्यूब करेंगे 444, यानी आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 300 - 400। तो यहाँ से 2 0 तो आओगी कैंसिल हमारे पास। अब 1040 में से पहले इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया 0 4 10 - 4 6। तो आपने 640 यहाँ पर आप कॉमन भी निकाल सकते हो थोड़ा इजी करने के लिए। यहाँ रहेगा 1 - 1/3, तो 3 - 1 यानी 2/3 आ गया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे आप, 2/3 का मतलब हो जाएगा 0.67, ठीक है। ऐसे कर लो या फिर आप सीधा इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कन्वीनियंट हो आप ऐसे कर सकते हो। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3 4 = 12, 3 2 = 6,
अब यहाँ पर आएगा आपके पास 20, तो 3 7 जा 21 ले लेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है उसने। 4 to 6.966 समथिंग आएगा, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 427। अब प्रोड्यूसर सरप्लस और चाहिए हमें यहाँ पर। प्रोड्यूसर सरप्लस में आ जाएगा पहले पी नोट एक्स नोट, यानी 10 इंटू में 40 माइनस 0 to 40, एक्स नोट की वैल्यू 40 थी, और सप्लाई फंक्शन ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 400 प्लस में 6, तो यह आ गया आपके पास 400 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स क्यूब अपॉन में 1200 हो जाएगा प्लस में 6x, लिमिट आप पुट कर दो, तो यहाँ पर फिर वही 64,000 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस में 6 4 जा 24, यहाँ से ये कैंसिल और 4 से भी कैंसिल कर देते हैं। अब इसकी आप ब्रैकेट खोलोगे तो 400 माइनस 160 अपॉन 3 माइनस 240, इसमें से पहले इसको माइनस कर लो, तो 16 3 जा 48, 480 माइनस 160 अपॉन में 3, यह आ जाएगा 0, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 1 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 0 लगा के वही 3 7 जा 21 कर देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 107। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 10th भी हम देखते हैं इसी तरीके से। वहाँ पर भी आपको वही बोल रहा है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन का मतलब भी वही होता है कि सप्लाई और डिमांड फंक्शन दोनों इक्वल रखने। तो यहाँ पर आपके पास डिमांड फंक्शन दिया हुआ है इसने, क्वेश्चन नंबर 10, डिमांड फंक्शन है 8 अपॉन में x प्लस 1 माइनस में 2, और सप्लाई फंक्शन है 1 अपॉन 2 x प्लस 3। तो सबसे पहला काम तो वही करना है, क्योंकि मार्केट में क्या है, प्योर कंपटीशन हो रहा है। प्योर कंपटीशन का मतलब वही होता है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर 8 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 x प्लस 3। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, इधर देखो एलसीएम ले लो, तो यह आ जाएगा 8 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास x प्लस 3 अपॉन में 2, 8 माइनस 2 आ गया 6। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू फिर फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, इधर से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में x प्लस में 3। तो ये सारी टर्म्स को आप उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 तो ऑलरेडी है, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर 8x माइनस 9। इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 9 और x माइनस 1, ये दो फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू माइनस 9 आएगी, उसको आप कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू अगर 1 है तो p यहाँ से निकाल लो, आप यहाँ पर पुट कर लो, ये आसान है। 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। तो इसका मतलब x नॉट अगर 1 है तो p नॉट 2 है। अब कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं। कंज्यूमर सरप्लस वो 0 टू x नॉट की वैल्यू आपके पास 1 आई है, और सप्लाई फंक्शन हमारे पास ये है माइनस में 2। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास, और माइनस में p नोट x नोट भी लेना है 1 इंटू में 2, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 8 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 2x। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे आप, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 8 लॉग 2 माइनस में ये आ गया आपके पास 2। 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 2x में पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और इधर से आ गया माइनस 2, यानी 8 log 2 माइनस 4। ठीक है, अपने आंसर को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर log के लिए आपको कुछ नहीं दिया हुआ, वैल्यू निकालनी है या नहीं निकालनी। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 1 इंटू में 2 माइनस सप्लाई फंक्शन आ गया आपके पास 1 अपॉन 2 x प्लस 3, फिर इसका करना है इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी 0 टू 1। ये 2 आ गया, हाफ को बाहर निकाल के इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पर आप पुट करोगे 1 अपॉन 2 और यहाँ जाएगा 3,
0 पुट करने पर 0 ही आएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं। तो 2 3 6, 6 + 1 7, 7/2। तो ये बन गया आपके पास 2 2 4, 4 2 8, 8 - 7 यानी 1/2। तो इसका जो 1/4, क्योंकि एलसीएम तो 4 आएगा। तो ये निकल जाएगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। और इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है, साथ ही ये जो चैप्टर है इंटीग्रेशन का, काफ़ी लेंदी चैप्टर था, 18 पार्ट्स पर हमें, तो काफ़ी लेंदी चैप्टर है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको इस चैनल से और इन वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर की वीडियो हैं वो भी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।